हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं सब्जेक्ट रिलेटेड पोर्शन। इससे पहले इस पेपर का हम 100 मार्क्स का जो पेपर होता है उसके बारे में हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम करेंगे जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड पोर्शन है 100 मार्क्स का, वो यहाँ पर करने वाले हैं। 100 क्वेश्चन इसमें होंगे, एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक भी आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। तो वीडियो करते हैं शुरू। तो इस ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8447410108। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली अगर हम बात करें डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, एनवीएस, सी टेट, एमपी टेट, एस टेट, एमआरएस, यूजीसी नेट, यूपीएससी प्रिंसिपल, फिर या आप एसएससी वगैरह की भी, तो आप इसी नंबर पर हमें कांटेक्ट करें। ये हेल्पलाइन नंबर है। इस नंबर पर आप हमें अपना नाम, अपना शहर का नाम और अपने एग्जाम का नाम लिख के हमें इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि आप लोगों को सारी अपडेट्स मिलती रहें। तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पर सब्जेक्ट रिलेटेड पोर्शन की। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक ऐसी तकनीक है जिसमें जिज्ञासा और रचनात्मक शामिल होती है। क्या है ये? एक ऐसी तकनीक क्या है? डैश एक ऐसी तकनीक है, आपको बताना है कि वो कौन-सी तकनीक है जिसमें कि जिज्ञासा भी शामिल होती है और रचनात्मक भी शामिल होती है। तो ये सब आपका होता है वार्तालाप गतिविधि में। 4th ऑप्शन आपका यहाँ पर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है सेकंड, संज्ञानात्मक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जैविक परिपक्वता और पर्यावरण के साथ साक्षात्कार से होता है। यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये संज्ञानात्मक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जैविक परिपक्वता भी होती है और पर्यावरण के साथ साक्षात्कार भी होते हैं। तो ये जो कथन है संज्ञानात्मक विकास का, ये है अपना जीन पियाजे का। भारतीय प्रणाली के अनुसार शिक्षा क्या है? भारतीय प्रणाली के अनुसार शिक्षा की बात करें तो सत्य की खोज में मानवीय आत्मा का जो परीक्षण है वो है भारतीय प्रणाली का नस। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट है शिक्षक एक्स और लड़कियों, शिक्षक है कोई बी एक्स, उसको मान लेते हैं, लड़कों और लड़कियों को शिक्षार्थी के रूप में सभी छात्रों की क्षमता में वृद्धि करता है। तो जो शिक्षक है वो किस बात पर अमल करता है? शिक्षक जो अमल करता है यहाँ पर वो करता है लैंगिक समानता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्ट्रिंक्स मोटिवेशन? जो इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन है वो क्या है, वो आपको यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर बात करें तो स्टूडेंट लर्न फॉर पर्सनल सेटिस्फेक्शन, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान का मतलब क्या नहीं है? सोचना और करना भी ज्ञान का मतलब है, अर्थपूर्ण शिक्षा भी, जानकारी का संग्रहण और पुनः प्राप्ति, ये क्या है? ये ज्ञान का मतलब नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन सॉरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 की, तो पाठ्यक्रम विकास और सुधार में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क की वर्तमान चिंता क्या है? बच्चों के लिए पाठ्यक्रम समावेशी और सार्थक बनाना, बच्चों को पाठ्यक्रम के लिए पूरी तरीके से सुनिश्चित करना, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, बच्चों के समाजीकरण पर ध्यान केंद्रित करना। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर ठीक है, बच्चों के लिए पाठ्यक्रम जो है वो समावेशी बनाना और साथ ही सार्थक बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मक दृष्टिकोण को किसने प्रबलता से प्रभावित किया? तो रचनात्मक दृष्टिकोण को जो प्रभावित किया वो किया पियाजे ने। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पर करेक्ट है। अक्सर शिक्षक जोर देते हैं कि छात्रों को पाठ्य पुस्तक से जवाब देना चाहिए। इसका क्या अभिप्राय है कि पाठ्य पुस्तक से जवाब देना चाहिए? छात्र नहीं सोच सकते हैं? सोच सकते हैं बिल्कुल, क्यों नहीं सोच सकते हैं? छात्रों का समय बर्बाद हो रहा है, ये भी गलत है। तो इसका मतलब क्या है? शिक्षक कठोर है कि पाठ्य पुस्तक से ही जवाब देना चाहिए। नेक्स्ट है टीच टू लर्न, यानी कि सीखने के लिए पढ़ना। इसका मतलब क्या है? टीच टू लर्न, सीखने के लिए पढ़ना, इसका मतलब क्या है? व्यवहार मॉडलिंग, शिक्षक सब कुछ जानता है, अधिकारपूर्ण शिक्षक या हर बच्चे से सीखना, इसका मतलब है हर बच्चे से सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्रभावी शिक्षा के लिए तो इसका सही ऑप्शन है जब छात्र सीखने के लिए तैयार हो, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास के 3 प्रमुख प्रक्षेत्र, डोमेन क्या है? मानव विकास के 3 डोमेन, तो ये है शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोवैज्ञानिक। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किसी असमान कक्षा में शिक्षक किसके द्वारा स्टंट शिक्षण कर सकता है? किसी असमान कक्षा में शिक्षक किसके द्वारा स्टंट शिक्षण कर सकता है? ये कर सकता है बच्चों में भेदभाव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शिक्षण में प्रोजेक्ट बेस्ड यानी कि परियोजना आधारित और प्ले बेस्ड दृष्टिकोण शामिल करने का क्या असर होता है? इससे क्या होता है कि बच्चे की भागीदारी और प्रेरणा में सुधार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार एक शिशु या छोटे बच्चे का जो दिमाग है वो क्या है? जीन पियाजे के अनुसार छोटे बच्चे का या शिशु का दिमाग है वैचारिक शिक्षा में सक्षम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पियाजे का सिद्धांत दूसरों से किस मामले में अलग है? पियाजे का जो सिद्धांत है वो दूसरों से हम बात करें तो वो इस बात पर आधारित है कि वो शिक्षण की बजाय विकास पर केंद्रित करता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों में से एक क्या है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों में से एक है खेल के माध्यम से सीखना। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र व्यक्तिगत रूप से प्रयोग करते हैं और फिर परिणामों पर चर्चा करने के लिए एक कक्षा के रूप में एक साथ आते हैं, यह किसका उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है ये है आपका रचनात्मक दृष्टिकोण का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा छात्रों को क्या बनने की अनुमति देती है? अगर विद्यार्थी केंद्रित जो है कक्षा हुई तो वो शिक्षा अगर है तो वो छात्रों को ज्ञान का निर्माता बनने की अनुमति देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प चुनें। छात्र शिक्षण में निर्देशों का पदानियमन महत्वपूर्ण है। तो कुछ छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना, छात्रों को गलती करने से रोकना, शिक्षक विषय को पूरा करना, कमजोर केवल कमजोर छात्रों की मदद की जा सकती है। ये तो ये है छात्रों को गलती करने से रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम विकास क्या है? पाठ्यक्रम विकास है योजना, कार्यान्वयन और मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा में आईसीटी का प्रभाव है? आईसीटी यानी कि निष्क्रिय शिक्षार्थियों को सक्रिय शिक्षार्थियों में बदलना, ये आईसीटी का प्रभाव है। नेक्स्ट है, एसईएन का क्या अर्थ है? एसईएन का अर्थ हम बोले तो स्पेशल एजुकेशनल नीड्स, ये एसईएन का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी देश के पाठ्यक्रम बनाने के लिए महत्वपूर्ण पहलू क्या है? किसी भी देश के पाठ्यक्रम बनाने के लिए महत्वपूर्ण पहलू है कि उस समाज की जरूरतें क्या है? सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरों के माध्यम से हम खुद बन जाते हैं। दूसरों के माध्यम से हम खुद बन जाते हैं, यह समाज शास्त्रीय शिक्षण सिद्धांत की उत्कृष्टता हो सकती है जो कि शिक्षण का समर्थन करती है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। यह सिद्धांत किसके द्वारा पेश किया गया है? तो ये सिद्धांत आप यहाँ पर देखेंगे तो ये पेश किया गया है अपना वेगोत्स्की के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी कक्षा में पढ़ने के दौरान एक शिक्षक को सह शिक्षण का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा उपयोग करना है? कौन सा उपयोग करना है? यह यहाँ पे करना है समांतर शिक्षण। नेक्स्ट, Dash recommends that the institution of national importance like UGC, NCRT, NIEPA, AICTC, etc. will be strengthened to enable them to give shape to national system of education. तो ये किस में आता है? कौन रिकमेंड करता है? ये नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल स्टीयरिंग कमेटी ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005? जो एनसीएफ है उसका जो नेशनल कमेटी स्टीयरिंग कमेटी है उसका आपको चेयरपर्सन बताना है। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग जो हम एग्जाम कर रहे हैं 2018 तो प्रोफेसर यशपाल है। अगर आप बाद में कभी देख रहे हैं तो आप अपने आप को अपडेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक समानता परिवार समाज और संस्कृति में सर्जित पुरुषों और महिलाओं के डैश को संदर्भित करती है। तो ये ऐतिहासिक और सामाजिक नुकसान की भरपाई के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करती है। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन सेंटर्स, प्रोग्राम्स ऑफ डिस्टेंस लर्निंग एंड वर्कर्स एजुकेशन थ्रू द एम्प्लॉयर्स आर द प्रोग्राम इंक्लूडेड इन एडल्ट एजुकेशन एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन, ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question, which of the following is known as the structure and content of a unit, a program of study and students experience? तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका करिकुलम होगा। नेक्स्ट है, जब मिस्टर राम ने सभी आवश्यक सामग्री और अच्छी तरीके से तैयार गतिविधियों के साथ विज्ञान पढ़ाने के लिए अपनी कक्षा में पेश किया तो उन्हें एक शोर वर्ग का सामना करना पड़ा।
दो छात्र एक लड़ाई में शामिल थे, अन्य चिल्ला रहे थे और लड़ रहे छात्रों को उत्तेजित कर रहे थे। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हुआ? शिक्षक की कमी क्या थी? शिक्षक की कमी थी आत्मसम्मान। हो सकता है उसमें कम हो, लेकिन जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? वो कक्षा प्रबंधन कौशल में नहीं था। जितना टीचर को अच्छा पढ़ाना भी आना चाहिए, उतना ही उसको कक्षा को मैनेज करना भी आना चाहिए, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स को मैनेज नहीं कर पाएगा तो वो कितना भी अच्छा पढ़ाए तो कोई फायदा नहीं हो पाएगा। The dash concept may accommodate the UNESCO's Global Education for All EFA and educational opportunity goals, while the online learning mode and technologies may address the 21st century learning. इसका क्या होगा? Open and distance learning. नेक्स्ट, आईसीटी के घटक क्या है? आईसीटी के घटक की हम बात करें तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उपयोगकर्ता नेटवर्क, ये आईसीटीसी के घटक हैं। सीबीएसई छात्रवृत्ति योजना 2016, सुकन्या समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री राजऋषि योजना भारत में डैश के लिए है। ये योजनाएं किसके लिए हैं? ये सब अपनी बाल शिक्षा के लिए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषय यानी कि थीम आधारित पाठ्यक्रम का उदाहरण है? तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है, अवधारणाओं के पैटर्न और संबंधों को खोजने के महत्व पर जोर देना, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा विविधता का सही अर्थ है? लोगों में सामाजिक, सांस्कृतिक और जनसांख्यिक समानता, ये विविधता का बिल्कुल सही अर्थ है। समावेशी शिक्षा के विकास में चुनौतियों और बाधाएं क्या है? समावेशी शिक्षा के विकास में अगर हम बात कर रहे हैं चुनौतियों की और बाधाओं की, तो वो यहाँ पर क्या है? कठोर स्कूल प्रणाली है, बिल्कुल सही है। सहयोग की कमी है और इनमें से जो है अपर्याप्त और अनुचित राज्य प्रावधान, तो ये जो तीनों है ये ऑप्शन हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। एनपीई के अनुसार शिक्षा का सार और एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो एनपीई के जो अनुसार है वो शिक्षा का सार क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? वो है धार्मिक, धार्मिक भूमिका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें से जो कथन नहीं है वो है आपका भ्रामक दृष्टिकोण और व्यवहार स्वीकार्य है। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों या बच्चे में एक सहजता, जन्म से भाषा हासिल करने की क्षमता होती है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग के उद्देश्य के रूप में माना जाता है? तो इसमें माना जाता है केंद्रीय शब्दों को अपने शब्दों में बताना, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणितीय भाषा का उपयोग करना इस कथन से किस उद्देश्य को पूरा किया जाएगा? तो इस कथन से जो पूरा किया जाएगा वो किया जाएगा कौशल को। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टिकोण डैश दृष्टिकोण भाषा सीखने के साधनों और अंतिम लक्ष्य दोनों में साक्षात्कार पर जोर देता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो है अभिव्यक्तिशील। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में मूल्यांकन किसके लिए महत्वपूर्ण है? शिक्षा में जो मूल्यांकन है वो शिक्षण के लिए आकलन जो है ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following assessment techniques can be used with the help of technology? जो नीचे दिए गए ऑप्शन है उसमें से कौन सी टेक्निक है जो यूज की जा सकती है हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी के असेसमेंट के लिए? डिस्कशन करें, डिबेट करें, सिम्पोसिया और रोल प्ले, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषण का आविष्कार छात्र द्वारा नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका अनुसरण किया जाना चाहिए। इसके लिए शिक्षक को क्या होना चाहिए? इसके लिए शिक्षक को अच्छा अनुकरणन होना चाहिए। नेक्स्ट, द कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग आइडिया हाईली डिपेंड्स ऑन, ये किस पर डिपेंड करता है? कोठारी कमीशन। निम्नलिखित में से कौन सा ई शिक्षण का उदाहरण है? अगर हम नीचे बात करें नीचे दिए गए ऑप्शन में से, तो ई लर्निंग ई शिक्षण का उदाहरण क्या है? कि शिक्षक छात्रों की प्रगति का आकलन करने के लिए ऑनलाइन परीक्षण देता है। कॉपीराइट का उपयोग क्या है? कॉपीराइट का उपयोग है बौद्धिक संपदा को दुरुपयोग से बचाना। नेक्स्ट, मैक्सिमम सिंपल यानी कि अधिकतम या कहावत सरल से सम्मिश्र के लिए सही उदाहरण कौन सा है? यह है कि अगर हम पुराने ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ते हैं तो ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी शिक्षा और सहयोगी शिक्षा के बीच क्या अंतर है? जो सहकारी शिक्षा होती है वो आमने सामने होती है और सहयोगी शिक्षा ऑनलाइन होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मोस्ट कॉमन सिनेरियो इन स्कूल इज चिल्ड्रन नॉट बीइंग एबल टू रीड। जो मोस्ट कॉमन सिनेरियो स्कूल का वो क्या है, चिल्ड्रन पढ़ नहीं पाते हैं। एज ए टीचर हाउ यू विल प्रोमोट रीडिंग इन योर स्टूडेंट्स। अगर आप टीचर हैं तो आप अपने स्टूडेंट्स में कैसे प्रमोट करेंगे रीडिंग को? तो रीडिंग टू द स्टूडेंट्स विद अप्रोप्रिएट गेस्चर और ड्रामेटाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 1813 में ब्रिटिश भारत आए तो प्राथमिक विद्यालयों में उनके द्वारा शुरू की गई शिक्षा का माध्यम क्या था? जब 1813 में ब्रिटिश भारत आए तो प्राथमिक विद्यालयों में इनके द्वारा शुरू की गई शिक्षा का माध्यम था क्षेत्रीय भाषा। नेक्स्ट, एजुसेट लॉन्च का मुख्य उद्देश्य क्या है? एजुसेट लॉन्च का मुख्य उद्देश्य है कि सभी लोगों को शिक्षा प्रदान के लिए, खासकर देश के दूर दराज के क्षेत्रों के बच्चे जो कि स्कूल या कॉलेज नहीं जा सकते हैं उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है कि 40 छात्रों की एक कक्षा है और उसमें सीखने के व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को दिखाता है। एक शिक्षक के रूप में आप किसका पालन करेंगे? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है कि विभिन्न प्रकार के शिक्षण सीखने के तरीकों का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित की व्यवहारिक शाखा के तहत क्या आता है? गणित की व्यवहारिक शाखा के तहत अध्ययन के व्यापक विस्तार को व्यापक प्रयोग से जोड़ना, ये आता है आपका। नेक्स्ट, भाषा सीखने से जुड़े कौशल की आधारभूत भूमिका, ये केस को दर्शाती है। माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक चरण तक आता है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, निगमन विधि का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? निगमन विधि का उदाहरण आपको यहाँ पर देना है कि कौन सा है। तो निगमन विधि का उदाहरण आप जो ऑप्शन है इसमें देखेंगे तो संज्ञा की परिभाषा की व्याख्या, संज्ञा के उदाहरण देना और संज्ञा की दोहराना, ये आपका सही ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट जो है वो करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बेसिक स्किल्स ऑफ लैंग्वेज? जो करेक्ट सीक्वेंस है बेसिक स्किल्स है लैंग्वेज की वो क्या है? वो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये सब आपका है। नेक्स्ट करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आत्मरक्षा गतिविधियां हैं? आत्मरक्षा गतिविधियां इसमें कौन सी हैं? हाइकिंग, ट्रैकिंग, जूडो और कराटे, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल में नाटक करना किस सिद्धांत पर आधारित है? स्कूल पर नाटक करना किस पर है? कि कार्य करके सीखना, ये इस पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश बच्चों के साथ काम करने और प्रकृति के अनुकूल देखभाल और शिक्षा के लिए सेटिंग बनाने का एक तरीका, ये क्या है? प्रकृति अध्यापन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान की शाखा जो मानव समाज के संस्थानों कार्यकलापों से संबंधित है और समाज के सदस्यों के रूप में व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है, उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है जो आपका सामाजिक विज्ञान के रूप में, सामाजिक विज्ञान के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति क्या है? सबसे उपयुक्त रणनीति की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे उपयुक्त रणनीति है लघु समूह परियोजनाएं, क्षेत्र दौरा, फील्ड ट्रिप, बाह्य जो है आउटडोर स्टडीज और प्रदर्शनी, ये है आपका। निम्नलिखित में से आगमन विधि का उदाहरण क्या है? निम्नलिखित में से आगमन विधि का उदाहरण है कोणों के कटआउट दिखाना, कोणों के नियम को बताना और फिर कोणों से अधिक उदाहरण पूछना। नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स की पेडागोजी के बारे में आप क्या समझते हैं? पेडागोजी क्या सिखाता है हमें? किसी भी चीज को करने के लिए क्या तरीका है बेस्ट? तो बेसिकली साइंस ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स आपको सिखाता है किस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए। हाउ कैन वी डेवलप साइकोमोटर स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स? साइकोमोटर स्किल्स स्टूडेंट्स के बीच में आप कैसे डेवलप कर सकते हैं? आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज के साथ। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के अनुसार पर्यावरण विज्ञान पढ़ाने के उद्देश्य क्या है? पर्यावरण विज्ञान पढ़ाने के उद्देश्य है परिवेश के साथ प्रयोग करना। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शारीरिक गतिविधि करने के परिणामों के संदर्भ में सबसे उपयुक्त है? नेक्स्ट है कि प्रत्येक छात्र एक दूसरे के करीब आते हैं और परिस्थितियों के अनुसार खुद को समायोजित करते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? तो यहाँ पर जो सत्य कथन है वो है सामाजिक विज्ञान वैज्ञानिक सामाजिक ज्ञान के स्रोत और भंडार है।
नेक्स्ट, निष्पादन कला कैसे छात्रों की मदद करती है? निष्पादन कला जो छात्रों की मदद करती है कि यह स्वयं अभिव्यक्ति, रचनात्मक और छात्रों के बीच कौशल की खोज जो है वो विकसित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य, बीमारी और स्वास्थ्य के पर्यावरणीय निर्धारकों की अवधारणाओं को किस रूप में शामिल करना चाहिए? तो इनको शामिल करना चाहिए प्राथमिक वर्गों से अनुभवी शिक्षा। नेक्स्ट, शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक मुख्य रूप से किसके सामान्य व्यवहार को समझने से संबंधित है? तो ये छात्र के व्यवहार को समझने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक स्वास्थ्य के माध्यम से कौन सी क्षमता को निहित किया जाना चाहिए? शारीरिक स्वास्थ्य के माध्यम से जो निहित किया जाना चाहिए वो थकान का प्रतिरोध, मोटर क्षमता की स्वीकार्य डिग्री और मांसपेशियों के तनाव को अनुकूलित करने में सक्षम। एनपीई के मुताबिक पर्यावरण विज्ञान को शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में शामिल करने का मुख्य कारण क्या है? तो ये कारण है कि छात्रों को पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण का मूल्य बताना। नेक्स्ट, अपने छात्रों को प्रकृति अध्ययन पढ़ाने के लिए विज्ञान शिक्षकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले शैक्षणिक अनुभवों में क्या शामिल होना चाहिए? इसमें जो शामिल होना चाहिए वो है सेवा सीखना, सामुदायिक सगाई और स्थान आधारित शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान शिक्षण अध्ययन निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है? पर्यावरण, संसाधनों और विकास पर शोध करना इसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मिड डे मील प्रोग्राम का महत्व क्या है? मिड डे मील प्रोग्राम का महत्व है कुपोषण से निपटना और पोषण शिक्षा के लिए आधार भी प्रदान करना। नेक्स्ट, मनुष्यों में तीव्र और महत्वपूर्ण समाजीकरण कब होता है? मनुष्यों में तीव्र और महत्वपूर्ण जो सामाजीकरण है वो कब होता है? वो होता है आपका किशोर अवस्था के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिभावक शिक्षक संघ के कार्य अभिभावक शिक्षक संघ के कार्य निम्नलिखित में से सभी हैं, सिवाय कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर पाठ्यक्रम में संशोधन का सुझाव देना ये आपका नहीं है। नेक्स्ट है, स्कूल शिक्षा के पेशेवर लोग माता पिता को निम्न सभी तरीकों से उनकी बदलती भूमिकाओं के बारे में मदद कर सकते हैं, सिवाय भोजन और दवाएं प्रदान करने के। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। एक शिक्षक के रूप में आप लिंग को कैसे परिभाषित करेंगे? एक शिक्षक के रूप में अगर लिंग को परिभाषित करना पड़े तो कैसे करेंगे? शारीरिक पहलू से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सभी स्कूल प्रशासन में एक शिक्षक की जिम्मेदारियां हैं, सिवाय कौन सी नहीं है? आत्म विकास के लिए वित्तीय लाभ सुनिश्चित करने के लिए ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कहता है कि इनमें से कौन सा समुदाय आउटरीच गतिविधि नहीं है? कौन सा समुदाय आउटरीच गतिविधि नहीं है? शैक्षणिक भ्रमण जो है वो जो है आउटरीच गतिविधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, स्कूल में जोखिम कारक क्या है? स्कूल में अगर हम जोखिम कारक की हम बात करें तो वो है असुरक्षित पानी, अस्वच्छता और खराब हाइजीन। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्न में से सभी निर्णय लेने वाले स्कूल गतिविधियों में भाग लेने के लिए माता पिता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, सिवाय किसके? परीक्षा सुधार के, बाकी सब में किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षकों के लिए सेवाकालीन परीक्षण किस लिए डिजाइन किया जाता है? शिक्षकों के लिए जो सेवाकालीन परीक्षण है वो किस लिए डिजाइन किया जाता है? वो डिजाइन किया जाता है पेशेवर कौशल, ज्ञान, रुचि और उन्नयन के लिए। नेक्स्ट, प्राथमिक शिक्षकों के मुख्य रूप से किस तरीके से जो है संगठनात्मक प्रबंधन में योगदान करने की उम्मीद की जाती है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें कैसे योगदान करने की उम्मीद की जाती है तो यह स्कूल के मानवीय, भौतिक और वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an important characteristics commonly found in effective school administrators at the primary level? तो यहाँ पर आपका आएगा लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व व्यावसायिक कौशल गतिविधियां किस लिए डिजाइन की जाती हैं? पूर्व व्यावसायिक जो कौशल विकास गतिविधियां हैं वो डिजाइन की जाती हैं कार्य जगत के लिए छात्रों को तैयार करने के लिए। नेक्स्ट, कार्य शिक्षा कार्यात्मक छात्रों को किसके लिए कौशल विकसित करने के अवसर प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है उत्पादक क्षमता। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें स्कूल में बागवानी गतिविधियों की आवश्यकता क्यों होती है? स्कूल में बागवानी गतिविधियों की आवश्यकता होती है पर्यावरण रवैये में सुधार लाने के लिए। नेक्स्ट, आप छात्रों को खाद्य विषबाधा से कैसे बचा सकते हैं? छात्रों को खाद्य विषबाधा से बचाने के लिए उन्हें देने से पहले भोजन की जांच करनी चाहिए। एलर्जी संबंधित अस्थमा के क्या कारण हो सकते हैं? एलर्जी संबंधित अस्थमा के कारण हैं बिल्ली के बाल, लार और मूत्र। ये आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं और उस विकल्प का चुनाव करना है जो कथनों के बीच के संबंध को सही तरीके से दर्शाता है। तो हम स्कूल के शारीरिक वातावरण में सुधार करेंगे, छात्रों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। ये क्या है कि पहला जो कथन है वो दूसरे कथन का क्या है, कारण है कि जब छात्रों और स्वास्थ्य के विचार में सुधार होगा, क्योंकि जब हम स्कूल के शारीरिक वातावरण में सुधार लाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षताएं शिक्षक में होनी आवश्यक है? तो निर्देशात्मक वितरण, कक्षा प्रबंधन, सॉफ्ट कौशल और आकलन ये आवश्यक है। स्कूल शारीरिक स्वास्थ्य में क्या शामिल है? स्कूल शारीरिक स्वास्थ्य में शामिल होता है बुनियादी ढांचा, फर्नीचर, रसायनों, जैविक एजेंटों की उपस्थिति, जिस साइट पर एक स्कूल स्थित है और आसपास के वातावरण, हवा, पानी सहित ये जो है शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ जब बच्चे को स्कूल में छोड़ती है तो बच्चा रोने लगता है। यह व्यवहार निम्न में से किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपका पृथक्करण चिंता से, क्योंकि वो अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील समुदाय की भागीदारी निम्नलिखित में से किन का सभी कारणों में महत्वपूर्ण है? केवल एक को छोड़कर, और वो कौन सा है कि यह माता पिता और शिक्षक संबंधों में सुधार करता है। तो ये था दोस्तों हमारा सब्जेक्ट वाला पोर्शन जो कि 100 मार्क्स का था। इससे पहले हमने कल किया था इसका जनरल पेपर। तो इसी तरीके से आप घर बैठे तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8447410108। इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपने एग्जाम का नाम और सब्जेक्ट लिख के हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि आपको डेली हर अपडेट्स मिलती रहें। और नोट्स ऑर्डर करने के लिए भी आप हमें इसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।